ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ट्रेड यूनियन की 2 दिवसीय बैठक पटना में आयोजित की गई। इस बैठक में कई ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता एक्टू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी शंकर ने किया और कहा कि इस बार जो केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है वो पूरी तरह से यह साबित हो चुकी है कि ये दलित और गरीब विरोधी सरकार बनी है और जो गरीब जनता है उनका समर्थन इस बार सरकार को नहीं मिल सकी है। इस पूरे मामले को लेकर के एक्टू के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं राजीव डिमरी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। यहाँ एआईसीसीटीयू एक्टू की 2 दिवसीय सेंट्रल ऑफिस बेरर केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। आज और कल ये बैठक चलेगी। तो इसमें हम खासकर ये अभी नई जो सरकार बनी है इसके बाद हमारी ये पहली बैठक है और इस बैठक में हमने जो भी इस इलेक्शन के परिणाम निकले हैं उन पर चर्चा करी है और हमने माना है कि ये परिणाम ये मोदी की जो तानाशाही पिछले 10 साल से चल रही थी उसके खिलाफ़ ये परिणाम है। उसके खिलाफ़ इस देश के मज़दूरों, किसानों, दलितों, गरीबों और तमाम अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने मोदी की तानाशाही के खिलाफ़ अपना जनादेश दिया है और ये जनादेश जनता के मुद्दों के पक्ष में है, संविधान के पक्ष में है, लोकतंत्र के पक्ष में है। और तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं कि यही जो जनता के मुद्दे जिन्होंने कि मोदी की तानाशाही को शिकस्त दी है, उन्हीं मुद्दों को, जनता के मुद्दों को, मज़दूरों, किसानों, गरीबों के मुद्दों को लेकर हम अपनी लड़ाई को अब फिर से तेज करेंगे, तीव्र करेंगे और इसके लिए हम इस मीटिंग में एक योजना बनाएंगे और हम लोग इस समय ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक पूरा अपने उन्हीं तमाम मुद्दों पर, जिन मुद्दों को लेकर हम पहले लड़ रहे थे, जो मुद्दों ने तानाशाही को, मोदी तानाशाही को शिकस्त दी है, उन मुद्दों को लेकर हम कैंपेन चलाते हुए 9 अगस्त को देश भर में जो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस है उस दिन हम लोग पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे। इन प्रदर्शनों के ज़रिए हम इन मुद्दों को, ये जो नई सरकार बनाई है, इसके समक्ष फिर से सामने रखेंगे। सर, आप लोग लगातार गरीब दलितों पिछड़ों की बात किया करते हैं और अब जो आप लोग की बैठक हो रही है सरकार बनने के बाद केंद्र में, अब आगामी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं बिहार में, तो जिस तरह से आप लोग स्टेक वर्करों के मुद्दों को उठाते हैं तो क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव की तैयारी भी कही जा सकती है? सर, हाँ, आने वाले जो भी सवाल हैं, हम लोग हमारे जितने भी मुद्दे हैं, स्कीम वर्कर्स के मुद्दे हैं, निर्माण मजदूरों के मुद्दे हैं, तो मजदूर विभिन्न हिस्सों के मजदूर हैं, मुद्दे हैं, इनको लेकर हमारी लड़ाई आगे और तेज होगी और हमारा मानना है कि इन मुद्दों ने ही सरकार को एक धक्का दिया है और इन मुद्दों को लेकर आगे आने वाले चुनाव जो हैं, तमाम विधानसभा चुनाव जो होंगे, इन मुद्दों को लेकर हम इन विधानसभा चुनाव में भी जाएंगे। और इसके अलावा हम लोगों का जो एक प्रमुख मुद्दा है आज की मीटिंग का, वो हमारा अखिल भारतीय सम्मेलन है, जो कि हमें आने वाले समय में करना है। हमारा 11वां अखिल भारतीय सम्मेलन हमारा ड्यू है, जिसे हमें आने वाले समय में इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरू में हम लोग करेंगे। उसकी तैयारी के संबंध में भी यहाँ हमें बातचीत करनी है। जैसा कि आपने सुना, राजीव डिमरी ने कहा है कि कई मुद्दों को लेकर के लगातार एक्टू सड़कों पर से लेकर सदन तक अपनी बातों को बुलंद करते आया है और इस तरह से इस बार जो एनडीए की सरकार बनी है उसे यह साबित कर दिया है कि गरीबों की जनमत उनके साथ नहीं थी और ऐसे में आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर रणनीति तैयार करने के लिए 2 दिवसीय बैठक की गई है। और इस मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि जो हमारे पुराने मुद्दे हैं, गरीबों, दलितों, आशा कर्मियों और आंगनबाड़ी सेवकाओं जैसी जो महिलाएं हैं, उनका जो मुद्दा है वो लगातार हमारे साथ है और उस मुद्दों को लेकर के ही एक बार फिर से हम लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। इसके साथ ही राजीव डिमरी ने कहा है कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के दिन एक्टू के द्वारा एक महा आंदोलन देश भर में किया जाएगा। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।